जी, तो सीन ये है कि अगर हम बीटीसी पे चले हैं डेली पे, तो हुआ ये था कि हमने डिस्कस किया था कि हमने एक लोकल टॉप जो है यहाँ पे बनाया था 99 पे। ठीक है, यहाँ पर तो यहीं से हमने एक रेंज बना दी थी कि अब मार्केट जो है इस रेंज के अंदर जो है वो चलेगी, और मार्केट इस रेंज में चली और इसकी रिस्पेक्ट की इस रेंज की। वहाँ से हमने मिड रेंज, रेंज लो और मैक्रो रेंज लो हमने बना ली थी। तो अब मार्केट ने मैंने ये कहा कि भाई हम 1,07,000 1,08,000 तक जाएंगे, वहाँ से हमें एक सेल प्रेशर देखने को मिलेगा। अब वो क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि मैंने ये कहा था कि हम ये वाला जो चैनल है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से रिजेक्ट हुए ना, उसके बाद और ज़्यादा कंफर्मेशन हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि हम 1,08,000 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें तो यहाँ से मैं इसको रिप्ले में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था कि हम 1,08,000 तक जाएं और वहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आप देखो कि ये जो 1,08,000 है ये यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, और हम मैंने कहा था कि ये इस चैनल को जाके अगर हम इसको होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करेंगे तो हम सीधा यहाँ जाएंगे और फिर हमें रिजेक्शन मिलेगी और हम यहाँ पे आके गिरेंगे। वो भी फिर हमने डिस्कस किया। तो लेवल टू लेवल हम चले और हमने जो भी रिएक्शंस आए वो हमने उसको एनालाइज किया। अब हमने जब इसको देखा, मार्केट ने अपने आप को यहाँ होल्ड किया था 4 आवर पे, और यहाँ से फिर हमें एक बाउंस देखने को मिला। जब बाउंस देखने को मिला तो इसको होल्ड किया। मैंने कहा अब ये होल्ड हो रहा है तो हम यहाँ जा रहे हैं, ये ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ आ रहे हैं, ये होल्ड हुआ तो मैंने कहा यहाँ जा रहे हैं। अब ये होल्ड हुआ, यहाँ पे आए, ये होल्ड हुआ तो मैंने कहा 1,07,000 1,08,000 तक हम जाएंगे। फिर जब हम 1,07,000 1,08,000 तक गए, हमने टैप किया 1,07,000 1,08,000, फिर मैंने कहा कि हम दोबारा 100 पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चैनल से रिजेक्ट हो रहा है। एक रेंज बन रही है। हमेशा जब रेंज हाई से जब रिजेक्ट होती है कोई भी चीज़, तो वो रेंज लो पर आती है। ठीक है, तो रेंज लो से फिर हमें रिजेक्शन मिली और हम रेंज लो पर आए। फिर हम रेंज लो टूटी, ये वाली रेंज टूटी, फिर हम सीधा कहाँ पे आके गिरे? 94 95 पे। ये टूटा तो हम यहाँ गिरे, लेकिन हमें क्लोजिंग अभी हमारी हुई नहीं है। अब कहने से मुराद ये है, एक और यहाँ पे एक सिनेरियो था कि जब भी प्राइस, ये लर्निंग पर्पस के लिए है, कि जब भी प्राइस जो है वो इस तरह ऊपर जा रही होती है, ठीक है, और आपकी आरएसआई जो है वो इस तरह नीचे आ रही होती है, इट मीन्स कि मार्केट अपना मोमेंटम जो है वो लूज कर रही है, और वो कभी भी जो है वो ये जो ट्रेंड बना रही है वो कभी भी इसको ब्रेक करके बड़ा डंप जो है वो नीचे दे सकती है, क्योंकि उसका जो मोमेंटम है, आरएसआई मीन्स कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। आरएसआई का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि वो एक प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ को दिखा रहा होता है कि एक प्राइस एक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है। तो आप देखोगे कि जब हम ये डेली पे इस तरह का बना रहे थे, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई को खोलूँ, तो आपने देखा कि हम आरएसआई के अंदर स्टिल जो है एक लोअर लो लोअर हाई जो है वो एक किस्म का बना रहे हैं। मतलब आपकी जो आरएसआई है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, जबकि आपकी प्राइस जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये वाला जो अप ट्रेंड है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होगा और वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आरएसआई जो है वो बॉटम डाउन हो रही थी। ठीक है, और एकदम से देखो कि जब ये गिरी है, आरएसआई बिल्कुल जो है वो आके 48 50 वाले 50% वाले एरिया में आके गिरी है। तो अब हमारा जो एक आरएसआई का जो लेवल होता है वो, ये आरएसआई का टॉप होता है, ये आरएसआई का लो होता है, और ये जो दरमियान वाला लेवल होता है ये 50% वाला एरिया होता है। इससे ऊपर अगर आरएसआई रहती है, मींस कि प्राइस जो है वो, उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग है, और वो क्या कहते हैं, बुलिश मोमेंटम की तरफ है, और प्राइस जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर वो 50% नीचे लेवल पर आती है तो मीन्स के प्राइस का मोमेंटम जो है वो लूज़ होता जा रहा है, और प्राइस एक्शन जो है वो लूज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो अब नीचे जो है वो गिर सकती है। और अब हम ओवर
सोल्ड टेरिटरी में आ रहे हैं। ये हमारी ओवरबोट टेरिटरी होती है 50% से ऊपर वाली, और ये 50% से नीचे वाली हमारी ओवरसोल्ड टेरिटरी होती है, जिसके अंदर हमें ओवरसोल्ड देखने को मिलता है। अब प्राइस, अब ये नहीं है कि सिर्फ आप आरएसआई की बेस पे जो है वो एंट्रीज एग्जिट लेते हो, जस्ट मैं लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वर्क करती हैं मार्केट में, ठीक है। समहाउ मार्केट में ये चीज़ें वर्क करती हैं कि ये आपको दिखा रही है कि एक प्राइस एक्शन के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। तो जब भी एक प्राइस जो है वो इस तरह जा रही है और आरएसआई जो है वो इस तरह आ रही है, तो एक किस्म की डाइवर्जेंस हो रही है, और प्राइस जो है इसको यहाँ से रिजेक्ट होकर गंदा डंप जो है वो दे सकती है। और बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वही किया है आरएसआई की बेस पे, ठीक है। अब अब सीन ये है कि ये जो पंप्स आ रहे थे, ये सारा कुछ आ रहा था, ये सब आ रहा था किसकी वजह से? ट्रंप इलेक्शन जीता। और मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब भी कोई पंप आता है, वो अगर न्यूज़ बेस्ड पंप है ना, जितना मर्जी न्यूज़ बेस्ड पंप हो तो वो हेल्दी पंप होता है, लेकिन वक्त के साथ उसमें जो है वो गिर जाता है, क्योंकि वो जितना भी न्यूज़ बेस्ड पंप जितना एक्सट्रीम किस्म का होता है ना, उतना गंदा डंप जो है वो आता है। जितना ज़्यादा गंदा पंप आएगा, ठीक है। वही बात है ना कि अगर आप किसी चीज़ में 2x बर्दाश्त मतलब 2x एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसकी प्राइस 2x जाएगी, और आप उसका 2x डंप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप 2x पंप भी डिजर्व नहीं करते, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का डंप आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप किसी चीज़ का पंप भी डिजर्व नहीं करते, ठीक है। सो ये चीज़ है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई हम यहाँ पे रिजेक्शन होने के बाद हमें एक इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिले कि हम यहाँ से डीप जो है करेक्शन दें 80,000 तक, और जो 77 तक, या इवन डीप 75 74 तक, इवन डीप, ठीक है। चीज़ें हमेशा वहाँ तक जाती हैं जहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। अभी सब लोग एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, जैसे मार्केट नीचे आती है, अब हर कोई बोलना शुरू हो गया जी सीएमई गैप पे आ रहे हैं। यहाँ पे थे तो सब कह रहे थे कि जी हम 1.5 लाख पे जा रहे हैं। सो इट्स, ये सब वो होती है, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। ये जस्ट प्राइस को देख के यहाँ पे आएगी तो सब लोग यहाँ की बातें करना शुरू हो जाएंगे, यहाँ जाएगी तो सब बात करना शुरू हो जाएंगे, हम 1.5 लाख पे जा रहे हैं, 2 लाख पे जा रहे हैं, फला जा रहे हैं, बुलिश हैं, यूं है, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ठीक है। सो अब कहने से मुराद ये है कि हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीएमई गैप फिल होगा, लेकिन मे बी मार्केट इससे भी डीप आए, 70 तक भी आ सकती है, 75 74 तक, ठीक है। और इतनी ज़्यादा डीप करेक्शन आपकी, ये जो जितने भी लोग फोमो करके इस पॉइंट पे एंटर हुए हैं, इस पॉइंट पे एंटर हुए हैं, क्यों एंटर हुए? इस वजह से कि यार मार्केट मिस ना हो जाए, बुल मार्केट को हम मिस ना कर दें, ठीक है। वही गलती की सबने जो मार्च में लोगों ने गलती की थी, अब दोबारा से वही सबने गलती कर दी है, ठीक है। सॉरी टू से वही गलती सबने दोबारा से कर दी है जो उन्होंने मार्च में की थी। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीड है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, ये बहुत ख़तरनाक, इसमें आप अपने फैसले नहीं कर पाते और अपना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, रेजिस्टेंस पे कोई चीज़ को। ईथ की मिसाल देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे ईथ जो है वो रेजिस्टेंस पे था। अगर आप वीकली पे जाके देखें तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे थे, लोग कह रहे हैं बाय करो इथीरियम को, इथीरियम जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। भाई आप कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी चीज़ को बाय ना करो, और कभी भी सपोर्ट के ऊपर किसी चीज़ को शॉर्ट ना करो, ठीक है। आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर रहे हो, इट मीन्स कि आप ये जो नीचे जो डंप आया, ये सारा अपना पोर्टफोलियो अपने रिस्क पे आप लगा रहे हो, सारा रिस्क पे लगा रहे हो, ठीक है। कि यहाँ से डंप आएगा तो आप कितने % डंप, यानी आपने अपना पोर्टफोलियो 23% लॉस पे, रिस्क पे लगा दिया है, सिर्फ इसलिए कि ये हम यहाँ से बुलिश हूँ और मैं 4800 पे जा रहा हूँ। अगर किसी भी चीज़ का पंप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो उतना ही उसका रिस्क भी एक्सपेक्ट करो कि अगर ये नीचे आ गया तो मेरा रिस्क कितना है। हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी देखा करो, ठीक है। सो ये प्लान, अब बीटीसी का मजीद क्या प्लान है? देखो, जब भी कोई चीज़ अपने डाउन ट्रेंड में होती है या अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में जब भी कोई चीज़ होती है ना, वो इस तरह जाती है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आई, ये रिलीफ पंप होता है जिसको हम कहते हैं लोअर हाई। फिर जो है एक और डंप आता है जो कि इस प्रीवियस लो को जो है ब्रेक करके और डीप जाता है। फिर ये होता है, ये आती है ये रिलीफ पंप क्या होते हैं? ये रिलीफ पंप इसलिए होते हैं कि ये स्ट्रक्चर है प्राइस का, प्राइस लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जाती है, ठीक है। अब ये जो पंप आता है ना, इसमें लोग
ट्रैप हो जाते हैं। ओ ये तो डंप था, मार्केट रिकवर कर रही है, और भाई ये रिकवर नहीं कर रही, ये अपना लोअर हाई बना रही है। नेक्स्ट डंप के लिए तैयार रहने आप हो जाओ, ठीक है। सो ये जो लोअर हाई बनता है ना, एक ये इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपने जो गलती यहाँ पे फंस गए हो ना, ठीक है। लोअर हाई जो है वो इसलिए भी होता है कि आप ये जो डंप आने वाला है बड़ा, यहाँ पे अपनी पोजीशंस कट करना शुरू कर दो थोड़ी सी, ठीक है, ताकि मज़ीद जो डंप आए आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, आप अपनी पोजीशंस जो है वो यहाँ कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह जो है वो प्लानिंग की जाती है। तो अब बीटीसी के चार्ट पे अगर हम चलें, मेरा स्टिल वही प्लान है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर करेक्शन। अभी तक चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं हुई हैं कि मैं कहूँ चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अब हम जो है वो दोबारा बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्रिसमस भी है, और आगे जो है ये टाइम ऐसे ही चलेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, आपको याद होगा जब हम पिछले बुल मार्केट में थे, प्राइस ने तकरीबन 30% का डिप किया था। 30% मीन्स कि प्राइस जो है वो 41,000 से 28,000 तक आके गिरी थी। उसके बाद हमने अगला टॉप बनाया था। सो अभी प्राइस में सिर्फ कितना डंप आया है, अगर आप देखें, जो लोग पैनिक कर रहे हैं, अभी सिर्फ 13% का डंप है, ठीक है। अभी तक हमने 20% का या इस तरह नहीं देखा। अब इससे जो है वो डंप से और ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, डोमिनेंस बढ़ रही है, और ऑल्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया। ऑल्ट्स वहीं पर ही आ गए हैं जहाँ पे वो आज से 2-3 महीना पहले जो है वो 3-4 महीना पहले थे। जुलाई अगस्त वाले जो डिप्स थे हमारे, उनमें ही दोबारा से, सितंबर वाले डिप्स, उनमें ही दोबारा से मार्केट आ गई है। अब ये सारा उन लोगों के लिए सबक है जो लोग फोमो करते हैं, जो लोग कहते हैं कि यार बस अब ये चीज़ जो है वो ऊपर जाएगी, कभी नीचे नहीं आएगी। हमेशा मार्केट आपको मौका देती है, हमेशा पेशेंस से चलना होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है प्राइस के अंदर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई चीज़ एक अप ट्रेंड में होती है, इसके अंदर चल रही होती है, तो जब वो यहाँ पे सारे लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही होती है, तो जब ये लिक्विडिटी यहाँ से इकट्ठी हो रही होती है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो एक गंदा जो है वो सेल ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हम बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जाते हैं, ठीक है। यही हुआ कि जब तक हम इस चैनल की रिस्पेक्ट कर रहे थे, तब तक तो ठीक था। जैसे ही हमने इस चैनल को ब्रेक किया, तो एक हैवी सेल ऑफ इसके अंदर देखने को मिला है। और अब आप देखो कि जब हम इसको करने के लिए, अब हम हायर लोअर हाई बनाने के लिए जा रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए। अगर इस ट्रेंड लाइन से दोबारा से हम जो है वो क्या कहते हैं इसको, वही कहते हैं कि इसको ट्रैप बोल सकते हैं, कि ये ट्रैप होते हैं। इसकी 2-3 आप नाम इसको बोल सकते हो, ट्रैप भी बोल सकते हो, लोअर हाई भी बोल सकते हो, रीटेस्ट भी बोल सकते हो। तो 3-4 तरीके से, या तो आप इसको रीटेस्ट कहो, लोअर हाई कहो, या कहो कि ये ट्रैप है, लोगों को दोबारा से बुलिश करने के लिए। तो फिर जो है, अगर हम यहाँ से दोबारा से रिजेक्ट हुए, इसके ऊपर हमने क्लोजिंग ना दी 100K के ऊपर, ठीक है, तो हम दोबारा से जो है वो डीप एक और करेक्शन की तरफ जाएंगे, दोबारा 90 या इवन 85K तक, ठीक है। और मेरा प्लान स्टिल वही है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, ये सामने आपके, कि जब सर तक, सर यहाँ थोड़ा सा सर इंटरप्ट करूंगा। जी सर जी आपने कहा कि क्लोजिंग ना दी, तो सर किस टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देना जरूरी है यार, सर? थैंक आप देखो कि क्लोजिंग का एक पता लगाना होता है कि सिर्फ क्लोजिंग के बेस पे नहीं, आप देखो कि प्राइस अपने आप को सस्टेन कर रही है यहाँ पे या नहीं, ठीक है। अगर मल्टीपल कैंडल जो है ऊपर क्लोज होना शुरू हो गई हैं, डेली की या 4 आवर की, तो मीन्स कि प्राइस अपने आप को सस्टेन कर रही है ऊपर। लेकिन अभी हम क्या हुआ है कि हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट चैनल था उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये चैनल कब से चला हुआ आ रहा है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब हम जो ये यहाँ से डंप करने के बाद जो ऊपर गए हैं, ये इसको रिटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, एक लोअर हाई बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो प्राइस जो है वो लोअर हाई बनाने के लिए जा रही है, ठीक है। अगर आप इसको 4 आवर पे जाके देखेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि हमने जब इसको डंप किया है, तो अब हम इसके नीचे ही हैं अभी तक, इस चैनल के। तो एज सुन एज हम इस चैनल के नीचे हैं, तो हम एक और डंप के लिए जो है वो रेडी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही मेरा प्लान है। सिंपल सी बात है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी हम मज़ीद जो है हमें पुल बैक्स देखने को मिलते हैं। देखें, बुल मार्केट इतनी जल्दी इन्होंने स्टार्ट, मतलब ये अब हम बुल मार्केट के अंदर ही हैं, लेकिन
इतनी आसानी से वो आपको पैसे नहीं बनाने देंगे, ठीक है ना, वो बनाने देते हैं। तो वो इतनी डीप करेक्शन ये जो करवा रहे हैं वो इसलिए करवा रहे हैं कि ये जो जितने लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं ना 1,08,000 पे 100K से ऊपर, मैं आपको बाबर कहा था कि 100K इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। 100K जब क्रॉस होगा ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोग एंटर होंगे, ठीक है। आपने देखा कि बिटकॉइन अभी सिर्फ 13% गिरा है, और आपने देखा कि कितनी ह्यूज अमाउंट में जो है लिक्विडेशन हो रही हैं। वो लिक्विडेशन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कितना फोमो में हैं इस प्राइस के। मार्केट को मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पे हर कॉइन अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप किसी भी चीज़ को रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हो तो आई थिंक वो जो है वो एक बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। सो हम अब यही है कि भाई क्या किया जा सकता है, पेशेंस रखा जा सकता है। जिनके पास फंड थे वो अब डिप्स में थोड़ा थोड़ा के करके जो है वो बाय कर रहे हैं। जो मैंने लेवल डिफाइन किए हैं ये बहुत पहले से लिखे हुए हैं, 95, 90, 85 और CME गैप, ठीक है। मे बी हम CME गैप से भी थोड़ा सा नीचे तक डीप जाएं। अगर आप ज़रा यहाँ पे देखो, इसको ज़रा आप लेकर जाओ 1 वीक पे। ये देख रहे हो कि मार्केट जब यहाँ तक गई है ऊपर कोई लिक्विडेशंस नहीं थी 1,08,000 से ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब देखो सारी लिक्विडेशंस हद से ज़्यादा कहाँ पड़ी हुई हैं? नीचे 70 तक पड़ी हुई हैं लिक्विडेशंस, ठीक है। आज नहीं तो कल मे भी मार्केट इन सारी लिक्विडेशंस को क्या करे, हंट करे, ठीक है। ये जो 80 पे पड़ी हुई हैं 70 पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट में लिक्विडेशंस नीचे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑर्डर्स लोगों के लगे हुए हैं, इन सबको लिक्विडेट मार्केट जो है वो करने आ सकती है। अगर आप इसको 6 मंथ्स पे लेके जाएंगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी कि ऊपर लिक्विडेशन अब ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। ऊपर लिक्विडेशंस बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखो, क्योंकि ये जो प्लान है ये बड़े टाइम फ्रेम का प्लान है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म में हमें रिलीफ मिल सकते हैं, लोअर हाई बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट मेरा जो गोल है वो मेरा यही है कि हम एक बड़े टॉप से पहले एक ऐसे डीप करेक्शन देंगे तो ताकि इन सब लोगों को बाहर निकाल के फेंक दिया जाए मार्केट की तरफ से। जितने लोग जो है वो न्यू आए हैं मार्केट में, फोमो करके आए हैं जी फला 10x हो जाएगा 20x हो जाएगा, इन सारे 10-20x वालों को मार्केट जो है बाहर निकालेगी, ठीक है। और आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो कि ऊपर कोई लिक्विडेशंस नहीं है, सारी लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हुई हैं? नीचे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारा डेटा है ये मेरे पास। अगेन मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं कोई प्लान बता रहा हूँ तो उसके पीछे रीजंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्या रीजंस थी, लोगों का सेंटिमेंट बताया था मैंने, लोग इसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। लोगों का सेंटिमेंट बताया था। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 94 पे है और आप बाय कर रहे हो, वाई? फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 94 पे था और आप बाय कर रहे हो। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स, ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स 87 पे था, 88 पे था, आप बाय कर रहे हो, वाई? आज 45 पे आ गया। ये 87 पे 89 पे था, तब मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हो जब आपका ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स, यानी आपका ऑल्ट कॉइन का इंडेक्स जो है वो टॉप पे आ गया है। तो भाई अब पुल बैक आ सकता है, ठीक है। ये देखो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स आपका इधर था 88 पे और आप बाय कर रहे हो, ठीक है। अब देखो कहाँ आ गया है, 46 पे, ठीक है। अच्छा तो सर सो अभी 46 पे एंट्री ले सकते हैं हम? अगेन यू कैन नॉट कैच द एग्जैक्ट बॉटम ऑफ द मार्केट एंड यू कैन नॉट कैच द एग्जैक्ट टॉप ऑफ द मार्केट। सबसे बेहतरीन हल मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि मे बी हमारा डंप यहाँ तक हो, मे बी यहाँ तक हो, मे बी हम जो है वो 70 तक जाएं, इवन 69 तक आ जाएं, फिर क्या करोगे? सो आपने क्या करना होता है, आपने पार्ट्स में बाइंग करनी होती है। कोई भी, ये आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते हसन भाई डंप जो है वो ख़त्म हो गया, हम नीचे और कितना जा सकते हैं। नो बडी नोज कि हम कितना जा सकते हैं। सिर्फ ये एनालिसिस होता है। आपने क्या करना होता है, अपने पोर्टफोलियो को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है।
आपको पता होना चाहिए जी भाई, ये आएगा, मैंने 80K के लिए रखा हुआ है एक फंड, ठीक है, अगर 80 पे आएगा तो मैं उस फंड को लगाऊंगा, मैं नहीं कभी भी नहीं लगाऊंगा इस पॉइंट पे, ठीक है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया, फ़ौरन से डीसीए कर लिया, थोड़ा सा पुल बैक किया, डीसीए कर लिया। जब बड़ा पुल बैक आता है उनके पास कुछ होता ही नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं होता बाय जी करने जी के लिए, ठीक है। ये हर बंदा गलती जी करता है। क्यों भाई, आप जब तक अपने बड़े बड़े जोन नहीं बनाओगे ना, 20% के, 15% के, कि यार मार्केट इतनी करेक्शन लेगी तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज पड़ा रहेगा। क्या जल्दी है यार, कुछ नहीं होता। अगर आपका 60% मार्केट में लगा रहेगा, 40% बाय रहेगा, तो क्या सर कुछ वही भी नहीं हो बात है ना, सकता। अभी ग्रीड बहुत आ रही है, फिर क्या करें अब? क्या आ रही है ग्रीड बहुत आ रही यार, है, यही तो मार्केट अभी यही बात ट्रैक्शन है ले ना। रही है, सब और सब रेड जोन है, तो बाइंग अगेन कर लेते हैं। ग्रीड ही तो मार 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 देती है एंड पे, ठीक है। और ये ग्रीड ही जो है वो आपको ले डूबती है। सो इसका तरीका यही होता है कि आपने अपनी ग्रीड को कंट्रोल रख के, यार और आपको रिस्क मैनेज मार्केट करके अगर, चलें। ये मार्केट आपको अगर थोड़ा थोड़ा दे रही है प्रॉफिट, आप बचा रहे हो, बुक कर रहे हो, तो हम्म यार आप क्यों अपना पूरा पोर्टफोलियो दाव पे लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि मैं 10x करूँगा, ठीक है। यार 10x मार्केट ऐसे नहीं करती कि एक दिन में 10x कर देगी, वो डंप्स लेती है, और डंप्स में आपको क्या करती है, पैनिक करवाती है, ठीक है। लेकिन अगेन ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट अपना टॉप बनाएगी, ऑल्ट्स अपना टॉप बनाएंगे, एज सून एज यू आर पेशेंट, मार्केट अपने जो है वो टॉप्स बनाएगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए होती हैं, आपको ट्रैप करने के लिए होती हैं, आपको फेयर में लाने के लिए होती हैं। फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स जो है वो कितने पे आ चुका है, लेट्स सी, 74 पे आ चुके हैं, अभी भी स्टिल मार्केट में ग्रीड है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये लास्ट मंथ 83 पे, क्या इवन 94 पे था ये, ठीक है। अब ये 5 और के बाद अपडेट हो जाएगा मज़ीद, तो मे बी हम 60 वाली रेंज में चले जाएं, ठीक है। सो ये यहाँ पे मीटर है 94 पे और आप लोग बाय कर रहे हो, ठीक है। सो उन्हें यही चाहिए, उन्हें यही चाहिए होता है। अब हुआ ये कि जब ये डंप आता है, ये हम ऊपर गए ना, ये जो डंप आया और ये रिकवर कर गया, लोगों ने समझा ठीक है जी रिकवर हो गया, अब हम दोबारा से, अब दोबारा डंप आया, लोगों ने दोबारा डीसीए किया, ठीक है, और दोबारा से रिकवर हम कर गए, ठीक है। दोबारा से हम रिकवर कर गए, लोगों ने समझा कि अब दोबारा डंप आया, जब आएगा ना तो वो इतना डीप आता है कि आपकी ये जितनी जो आप लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग्स की होती हैं, ये सब जो है आपकी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। वो आपको ट्रैप करते हैं। डंप्स तीन चार तरह के, तीन चार फेजेस में आते हैं, एक साथ डंप नहीं आता कभी भी, ठीक है। ये जो प्लान है मेरा, ये लॉन्ग टर्म का प्लान है, ठीक है, कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम इतना डीप जो है वो जा सकते हैं। ये क्या है, अब ज़रूरी नहीं है कि जाएं, और जा भी सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए ये होता है कि आप अपने आप को तैयार करके रखो इस हिसाब से। आप देखो आज इसी वक्त अब बैठ कर अपने पोर्टफोलियो को देखो, क्या मैं इतना डीप करेक्शन बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या मेरा पोर्टफोलियो बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ है, ये मेरा बीटीसी का प्लान है। मैं अभी भी स्टिक हूँ अपने इसी प्लान के ऊपर। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पुल बैक्स, ठीक है। और मार्केट में फुल फेयर ये लेकर आना चाहते हैं, फुल फेयर लेकर आएंगे ये मार्केट में, फुल डराएंगे कि मार्केट अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बेयर मार्केट की तरफ आ गई है। देन ये आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब बिटकॉइन आपको पता है ये 48 तक गया था, ठीक है, 48 तक गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा फेयर था। आपको याद होगा कि 48 पे जब ये गया था ना, उसके बाद ये रिकवर करना शुरू किया है, इसने फर्स्ट अपना हायर लो यहाँ पे बनाया था, ठीक है, इससे नीचे नहीं गया। वरना मार्केट क्या कर रही थी, ये लो बनाया, इससे नीचे लो बनाया, फिर इससे नीचे लो बनाया, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इससे ऊपर लो बना। इट मीन्स कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है। तो आपने देखा कि जब भी मार्केट में फुल फेयर नहीं लाया जाता ना, मार्केट अपने अप ट्रेंड की तरफ, बुल मार्केट की तरफ जो है वो नहीं जाती। अभी भी मार्केट में एक फेयर लाया जाएगा, ठीक है, लाया जा रहा है, और कितना फेयर आएगा, ठीक है। उन सबको तो जवाब मिल गया ना, वही वही गलती जो लोगों ने यहाँ से मार्च से की थी ना यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, मैं आपको मार्च में लेके चलता हूँ, मैं ज़रा दिखाता हूँ कि डम्प्स के कितने पार्ट्स होते हैं। मार्च में चलते हैं जी, या मार्च में।
मार्च में क्या हुआ कि डंप कराया गया, उसके बाद रिकवर हो गई मार्केट। कुछ लोगों ने यहाँ बाय कर लिया दोबारा से, कुछ लोगों ने यहाँ से जिन्होंने बाय किया तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोगों ने यहाँ से बाय कर लिया। फिर मार्केट ने एक और डंप कराया जिसको फेज़ 2 बोला जाता है। ये फेज़ 1 था, ये फेज़ 2 दोबारा डंप कराया गया। जब दोबारा डंप कराया गया तो ये लोग जो यहाँ फंसे हुए थे वो लॉस में आ गए। फिर मार्केट रिकवर की, जिन्होंने जो यहाँ फंसे हुए थे उन्होंने लॉस में सेल किया या अपनी कुछ पोजीशन कट की, या जो यहाँ फंसे हुए थे कुछ उन्होंने यहाँ सेल कर दिया लॉस में, और कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, वो यहाँ प्रॉफिट में होंगे। अब जो यहाँ प्रॉफिट में होंगे ना, उन्होंने बुक नहीं किया होगा प्रॉफिट, ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट बुक भी नहीं किया होगा। अब देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह वो दोनों तरफ से लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। तीसरा डंप कराया गया जिसको बोलते हैं फेज़ 3, तीसरा डंप कराया गया, ठीक है, इन लोगों को भी ख़त्म किया गया, इन लोगों को भी ख़त्म किया गया। उसके बाद तीसरा डंप कराया गया, मार्केट बहुत ज़्यादा फेयर में थी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर की है, ठीक है, दोबारा से लोगों को ट्रैप किया है कि अब हम जो है बुल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जब लोग यहाँ पे आते थे, लोग कहते थे कि हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर आते थे तो कहते थे कि जी 42 तक जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से लोगों को वो पागल बना रहे थे। जैसे ही रिकवर हो रहा, उसके बाद जो डंप आया वो इससे भी ज़्यादा डीप था, जिन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क किया, जो कि 48,000 तक था, और लोग कहना शुरू हो गए थे कि अब हम 42 तक जा रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आखिरी फेज़, फेज़ 4, ठीक है। ये हुआ था आपके साथ मार्च में। ये समझ आई है बात? तो हसन भाई अभी अपन फेज 1 में ही है। आई थिंक वी आर इन लाइक फेज़ 2 और इवन फेज़ 3, ठीक है। अगेन ये नहीं है कि 4 ही फेज़ बनेंगे या 3 ही फेज़ बनेंगे, या अगेन कहने से इसको बताने का मकसद ये है कि डंप्स जो हैं वो फेजेस में आता है। अब इसको आप फेजेस कह लें, या अगर आप इसका ट्रेंड बना के देखें तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट क्या करती है, हायर लो, सॉरी लोअर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह चलती है, ठीक है। अब मे बी हम ये करें कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, और डाउन ट्रेंड हमारा करें। उसके बाद हम एक ये वाला जो बनाए ना हम लोअर, क्या कहते हैं इसको, हायर लो बनाए, मीन्स कि इस वाले लो से ऊपर, मीन्स कि मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर चुकी है, और अब हम दोबारा जो है अपने असली बुल मार्केट टॉप की तरफ, जो है जो हमारा ओरिजिनल टॉप होगा, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो हसन में एक क्वेश्चन है, जो लास्ट हाल्विंग हुई थी उसमें जब दिसंबर आया था, तो उसमें फिर कब से मार्केट ने दोबारा पंप लिया था सर? मतलब क्रिसमस के बाद लिया था, या जनवरी में जाके, या जनवरी के आगे जाके, मतलब वो क्या ट्रेंड था सर? या आप देख सकते हैं, अगर आप पिछले बुल मार्केट में जाएं तो आप अगर ये थी ना पिछली बुल मार्केट, इसमें ये कौन सा टाइम है, दिसंबर में, ये आपका सारा दिसंबर है, ठीक है। दिसंबर के बाद जनवरी के लाइक दिसंबर में पंप था, लेकिन जनवरी के स्टार्ट में आपका क्या होना शुरू हो गया, एक पुल बैक आया 30% का। ये जनवरी का स्टार्ट है, ठीक है, दिसंबर का एंड, जनवरी का स्टार्ट, जो कि आज चल रहा है, ठीक है। अभी भी हम इसी पीरियड के अंदर हैं, ठीक है। दिसंबर का देखें 28 दिसंबर यहाँ पे है, और जनवरी जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया था, तो अभी भी हम उसी फेजेस के अंदर हैं। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ से नीचे आए वो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके लिए आपके पास फंड होना चाहिए। हमेशा वर्स्ट सिनेरियोज़ के लिए तैयार करो अपने आप को। बेस्ट सिनेरियोज़ तो आपको प्रॉफिट दे ही देंगे ना, उसकी कौन तैयारी करता है? तैयारी करता है बंदा बुरे सिनेरियो के लिए। बुरे वक्त के लिए पैसे जमा करके रखते हैं लोग, अच्छे वक्त के लिए जो है जमा लोग नहीं करते। अगर आप अपने बैंक में सेविंग रखते हो तो वो कहते हो यार कल को कोई बुरा वक्त आ गया तो ये सेविंग मेरे काम आएगी। तो जस्ट इसी तरह जो है वो आप क्रिप्टो में, तो जब क्रिप्टो में भी आप उसी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, उसी चीज़ को नहीं कर रहे, सो आप जो है वो गलत कर रहे हो। सो हिस्ट्री आपके सामने है। अच्छा, एक और मैं ज़रा फ़न के तौर पे एक और चीज़ दिखाऊं। मैं अगर यहाँ से आपको बिटकॉइन का एक देखूं कि ये लेवल जो है
जस्ट फॉर फन। अगर मैं इसको सारा रिमूव करूं और आपको ज़रा ये देखो, या मैं BTC इंडेक्स पे चला जाता हूँ, ये ज़रा क्लियर नज़र आएगी। ये देखो, ये 2016 की 16-17 का बुल मार्केट का टॉप था, ये 2021 की बुल मार्केट का टॉप था। अब देखो क्या हुआ है। अगर आप यहाँ से एग्जैक्ट इस टॉप से यहाँ तक ट्रेंड लाइन खींचें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट कितनी अच्छे तरीके से जो है इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है और एग्जैक्ट उसी जगह से रिजेक्ट हुई है। समझ आ रही है? सो ये जो ट्रेंड है जो पिछली 2016 से 17 से, ठीक है, फॉलो हो रहा है और इसको जो है मार्केट फॉलो कर रही है और एग्जैक्ट 1,08,000 आपका यही एरिया बनता है अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन बनाएं, तीनों बुल मार्केट को अटैच करें। असल में जो आप ग्राफ बनाते हैं ये कौन से टाइम स्केल पे बेहतर रहते हैं, डेली, ऑर्ली? ये जरा बताएं कि हमें किस पे ये बनाने चाहिए चार्ट। यार टाइम फ्रेम कोई भी होना चाहिए, बस 4 आवर से ऊपर हो आप, ठीक है, डेली पे 4 आवर पे या वीकली पे, ठीक है। नीचे जाओगे 1 आवर पे जाओगे आपको चीज़ें इतनी अच्छी नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये शॉर्ट टाइम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। सो आपने अभी एक बड़ी प्यारी बात की है कि जी आप हमेशा अपने वर्स्ट केस के लिए पैसे जमा रखो। मैंने एक जगह आज पढ़ा कि कम से कम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कम से कम अगर 20% से ज़्यादा डिप नहीं ना आता तो किसी को बाय नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि 5% आया तो आप बाय कर लो। तो आपने वही सही बात की है कि वर्स्ट केस के लिए आपके पास हमेशा पैसे होने चाहिए। ये नहीं हाँ, कि जी आप लोगों को ना 5% आप डिप है। देखें, आप एक चार्ट पे सिंपल सी बात है, मैं किसी भी इसका चार्ट खोल लेता हूँ, AR का चार्ट खोल लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी बाइंग स्ट्रेटजी, मैंने पिछले सेशन में समझाई है सारा सिनेरियो कि आपने बाइंग की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी बाइंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखें AR ने यहाँ से यहाँ पे बुक करना चाहिए था आपको प्रॉफिट, आपने बुक नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ग्रीड थी। बुक क्यों करना चाहिए था? अगर आप देखो इसकी बड़े टाइम फ्रेम की वीकली पे जाके देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। ये यहाँ से क्रॉस होगी तो मैं दोबारा बाय कर लूँगा, लेकिन मैं अपने रिस्क को तो कम करूँ ना, मैं मुझे यहाँ से 50% बुक तो करूँ ना, मैं क्यों नहीं बुक कर रहा, ठीक है। मैं अपने आप को क्यों जो है मेरी अपनी ज़िंदगी अजाब में डाल रहा हूँ मैं ना बुक करके। अब मैं नहीं बुक कर रहा ना, मैं सिर्फ इस पर कह रहा हूँ कि यार ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो अगली जो सपोर्ट बन रही है वो कितने % नीचे है। मैं तकरीबन प्रॉफिट बुक ना करके अपने आप को 19% के रिस्क में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आपने लेवल मार्क कर लिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। अब आपने फॉर एग्जांपल $100 थे, आपने 50 निकाल लिए मार्केट से, 50 पड़े हैं अब आपके पास। ऊपर जाएगा 50 तो है ना, कोई बात नहीं, नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या है, अब आपने ये 50 कहाँ लगाना है दोबारा। अब ये वो अमाउंट है जो आपने प्रॉफिट बुक किया, ये वो अमाउंट नहीं है जो आपके पास अलग से इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, ये वो है जो आपने कॉइन में लगाया था, अब आपने उसको निकाल लिया है। अब आपने लेवल मार्क कर लिया, आपने कहा कि भाई ये जो लेवल है ना 20 क्या कहते हैं, सॉरी ये वाला, ये ग्रीन लाइन वाला, ये जो लेवल है ना ये ऑलमोस्ट कितना नीचे है यहाँ से 30%। तो ये $50 में जो है ना तब लगाऊंगा या मुझे ये ट्रिगर मिले या मुझे ये ट्रिगर मिले, यहाँ मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों? मैं अपने प्लान पे स्टिक रहूँगा। मार्केट यहाँ आई, आपने 50% यहाँ लगा दिया। अब आपकी एवरेज एंट्री जो है वो यहाँ पे इस एरिया के दरमियान आ जाएगी। अब DCA कहाँ करोगे? आप मार्क कर लोगे ये वाला लेवल कि अगर ये इस लेवल पर आएगा तो मैं DCA करूँगा, अदरवाइज ये यहाँ पे भी आएगा ना मैं DCA नहीं करूँगा, मैं अपने प्लान पे रहूँगा। मार्केट यहाँ आई, आपने उसको DCA किया, आपकी एवरेज एंट्री यहाँ आ गई तकरीबन, अब यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। अब अगला जो हमारा बाइंग पॉइंट होगा वो ये है $13 वाला, जहाँ मैं DCA करूँगा। सो लॉस में मैं भी हूँ, ठीक है, लॉस में मैं भी हूँ, लेकिन क्या मेरा लॉस उससे कम होगा
जो जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया। समझ आ रही है? मेरा लॉस उससे कम है जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसका लॉस कितना है? 50%। ठीक है, और मेरा लॉस कितना है? मेरी एवरेज एंट्री यहाँ पड़ी हुई है ना ऑलमोस्ट, मेरा लॉस कितना है? 34%। ठीक है, सो आपका मकसद क्या होना चाहिए? अपनी एवरेज एंट्री नीचे लेकर आना और अपने रिस्क को मैनेज करना और अपने कैपिटल को सेव करना। जितना कैपिटल को बचाओगे, अगेन आपका फोकस जो है मार्केट में कैपिटल प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, ना कि प्रॉफिट बनाना। कैपिटल बचाओगे तो प्रॉफिट बनाओगे ना, जब कैपिटल ही नहीं होगा प्रॉफिट किससे बनाओगे? जी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट जो है वो आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट किससे बनाओगे? ठीक है, सो आपका मकसद होना चाहिए कैपिटल को बचाना। सो ये लेवल्स हैं आपके। इस तरह आपने बाइंग करनी होती है, इस तरह सेलिंग करनी होती है। रेजिस्टेंस पे हमेशा बेच दो कोई भी चीज़ जो है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो यार 2.4 मिलियन प्रोजेक्ट हैं क्रिप्टो के अंदर, एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तो फोमो करने का मकसद ही नहीं बनता। ठीक है, तो जितने भी कॉइन्स समझ आप फ्यूचर ट्रेडिंग को डिस्करेज करते हैं? जी। दैट्स फाइन, ओके। अच्छा, ये हमारा कौन सा लेवल है? नवंबर वाला लेवल है। हम दोबारा उसी पे आ गए ऑलमोस्ट। जहाँ से हमने चले थे वहीं आ गए वापस। ठीक है, जितना आपने कमाया था वो सब अब चला गया, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब सर ये मजीद डीपर अगर ये नीचे चला जाता है तो और मजीद ब्लीड करेंगे। और क्या, और करेंगे, जाहिर बात है। क्यों करेंगे? अगर आप BTC डोमिनेंस को देखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये इसने इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से क्रॉस कर लिया। अब ये दोबारा यहाँ पे आ गई है। ये एक जो है ना एक बुरा सिनेरियो बनता जा रहा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC की डोमिनेंस जो है वो आपकी 60% वाले लेवल पे दोबारा जा सकती है। अगर ये 60% वाले लेवल पे गई तो इट मीन्स कि आपके ऑल्ट्स मज़ीद ब्लीड करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम टोटल 2 पे चलें, ये मैंने आपको बहुत टाइम पहले दिखाया था और ये हमारी लाइंस भी लगी हुई हैं। मैंने आपको कहा था कि एटलीस्ट हमने जो मार्केट है उसने अपना ये वाला ट्रेंड जो है वो ब्रेक की है। वाई आर यू बाइंग हेयर? ठीक है, आप क्यों यहाँ बाई कर रहे हो? एक चीज़ इतना % का पम्प दे चुकी है, पूरा ऑल्ट कॉइन का कैप इतना % पम्प दे चुका है, आप क्यों बाय कर रहे हो? आप वेट तो करो, एटलीस्ट करेक्शन आए। तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट हमें करेक्शन मिले कहाँ तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, कि ये जो मैंने मार्क किए हुए थे पहले, ये आपको इसी सेशन में समझाए थे। आप पिछले सेशन जाकर देख सकते हो। मुझे सेशन तो जहन में नहीं है कौन सा वाला, लेकिन उसमें मैंने टोटल 2 की बिटकॉइन की हिस्ट्री का और अपना सारा प्लान, मतलब मैंने पूरा थीसिस आपके सामने रखा था। पूरी स्टडी जो है आपके सामने रखी थी BTC डोमिनेंस की, BTC की और ऑल्ट कॉइन इंडेक्स की। सारा मैंने स्टडी रखी थी और मैंने कहा था कि यहाँ तक एटलीस्ट जो है वो करेक्शन आए, उसके बाद हम जो है वो ऊपर जाएं। ठीक है, सो ये क्या है कि अगर आप यहाँ पर जाए ना कॉइन मार्केट कैप पे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। टोटल 2 का मतलब क्या है? टोटल 2 मतलब है कि बिटकॉइन को निकाल के आपके जो सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं ना उनका मार्केट कैप इस वक्त कितने पे है? पूरे क्रिप्टो मतलब ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप इस वक्त है $1.35 ट्रिलियन। टोटल कितना है? टोटल इस वक्त है $3.35 ट्रिलियन। पूरी क्रिप्टो मार्केट में ये पैसा पड़ा हुआ है। उसमें से ऑल्ट कॉइन में कितना पड़ा हुआ है? ये 1.35, यानी बाकी जो है वो किस में पड़ा हुआ है? BTC में। बाकी किस में पड़ा हुआ है? BTC में। इसलिए BTC की डोमिनेंस बढ़ रही है। ठीक है, सो यानी अगर आप इसका 60%, इस वक्त BTC की डोमिनेंस कितनी चल रही है? 59 पे 58 पे। अगर आप इस अमाउंट का 58-59% निकालेंगी उसके बाद जो है उसको माइनस करेंगे तो वो आपका जो अमाउंट बनेगी वो आपके ऑल्ट कॉइन की अमाउंट बनेगी, ये वाली।
ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर ये चार्ट ऊपर जाएगा मीन्स ऑल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे। तो आप इन चार्ट्स को स्टडी किया करो कि अगर ये चार्ट आपको बेरिश लग रहा है, ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेने का कोई मकसद ही नहीं बनता। समझ आ रही है? अगर ये चार्ट बेरिश है, ऑल्ट कॉइन गिरेंगे। ये चार्ट बुलिश लग रहा है, ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री ले सकते हो। सो कभी भी अपने सिर्फ सिंगल जो है आपने कोई चीज़ बाय की है, सिंगल उस चार्ट को ना देखो, आप पूरा BTC डोमिनेंस को भी देखो, BTC को भी देखो, टोटल 2 को भी देखो, और टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, टोटल ये पूरी क्रिप्टो का मार्केट कैप है इस वक्त 3.26 ट्रिलियन पे चल रहा है। देखो इसके अंदर करेक्शन आई है, और ये हमने मार्क किया था, हमने कहा था कि एटलीस्ट यहाँ तक जो है वो करेक्शन ले। ठीक है, ये इन सेशंस की बात है। ठीक है, सो ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर ये 3.6 संडे ये जो है टोटल 3, ये टोटल 3 का क्या चार्ट शो करता है? यार क्रिप्टो टोटल कैप हो गया आपका पूरी क्रिप्टो मार्केट का। टोटल 2 आप लिखोगे ना तो यहाँ पे आ रहा है एक्सक्लूडिंग BTC। टोटल 3 लिखोगे तो यहाँ आ रहा है एक्सक्लूडिंग BTC एंड ईथ, यानी इथीरियम और BTC का मार्केट कैप निकाल के बाकी ऑल्ट कॉइन का कितना बनता है। समझ आ रही है? लेकिन टोटल 2 में क्या है कि इसमें आपका सिर्फ BTC का नहीं है, इथीरियम का है। समझ आ रही है? जी जी शुक्रिया। जी, और किसी का अच्छा सवाल? सर, अब एक सिंपल ये सवाल करना था। आप कह रहे हैं कि मार्केट मेकर का काम है उन्होंने हमें पैसे नहीं बनाने देने, तो सिंपली सर मुझे जरा एक तरह हेल्प कर दीजिए सर, या आप कुछ ऐसा तरीका जानते हैं सर कि हम इससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मेकर इस वक्त क्या प्लान कर सकते हैं इस वक्त? देखिए उन्हें तो पता है ना, लेकिन हम नहीं जानते कैसे यार ये वो लोग आपको क्या चाहते मार्केट में रहकर समझ आएगी। ये आपको ना कोई चीज़ पढ़ने से, ना कोई वीडियो देखने से कुछ भी नहीं आएगी। ये समझ आएगा आपको मार्केट, जितना आप चार्ट को स्टडी करोगे ना, हिस्ट्री को देखोगे जाके क्या हुआ था। यार लिटरली ना, जो पहले हुआ है ना वो सब कुछ वही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। पिछली हिस्ट्री को जाके देखो, जो सारा कुछ वही एग्जैक्टली बिटकॉइन उसी को फॉलो कर रहा है, कोई नई चीज़ आई नहीं है मार्केट में। ये सब कहते हैं ना कि जी अब तो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, यूं हैं, फला हैं, ये मार्केट बहुत डिफरेंट है, सब बकवास है। ये जो है उसी टाइम जो है वही स्ट्रक्चर जो है हमारा फॉलो हो रहा है, वही टाइमिंग है, वही Q4 है, वही Q1 है, वही सब कुछ हो रहा है। हिस्टोरिकली Q4 बुलिश होता है, Q4 बुलिश रहा। ठीक है, सो आप करेक्शन आ रही है। ठीक है, और करेक्शन जो है वो सबको पता है कि बुल मार्केट में 30% की करेक्शन आती हैं। अभी तो सिर्फ 10-13% की करेक्शन आई है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। ठीक है, ये अगर और मज़ीद डीप चला गया 20-30% की, तो लोग लिटरली सफाया हो जाएगा सबका। जैसे मार्च में लोगों का सफाया हो गया था ना, कुछ लोग, बहुत लोग आए थे मार्केट में। अब तो ये न्यू लोग आ रहे हैं ना, जो पिछले लोग हैं वो तो लिक्विडेट होकर बैठे हुए हैं, उनके पास सब पैसे ख़त्म हो गए जो मार्च में डंप्स आए। अब ये जो डंप्स आएंगे मज़ीद, ये उन लोगों को वॉश आउट करेगी जो ऑलरेडी बैठे हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करो, सुकून से DCA करो, रिस्क मैनेज करो, अपना जो फंड है वो बचा के रखो, और आप जो है वो अल्टीमेटली पेशेंस रखोगे। और मार्केट अभी यही है, सुकून से बैठो, मार्केट इतनी जल्दी रिकवर नहीं करने वाली। अगर आप ये समझ रहे हो कि यार AR जो है वो गिर के 30% नीचे आ गया तो वो एक कैंडल में ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। ये प्राइस अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करेंगी, और मे बी हमें टाइम लग सकता है। ठीक है, दोबारा से जैसे मार्च से अब तक हमें कितना टाइम लगा है। ठीक है, इतना तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट दिसंबर को गुजरने दो, जनवरी है, उस पर देखो कि ट्रम्प की इनॉग्रेशन में क्या इम्पैक्ट आता है आपका। और हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या लगता है, ये मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के लिए क्रिप्टो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हर काम को छोड़ के सबसे पहले आके क्रिप्टो के लिए काम करेगा? डू यू थिंक? नो। ठीक है, ट्रम्प क्रिप्टो के लिए चीज़ें कर रहा है, करेगा, लेकिन उसके लिए क्रिप्टो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ना बनाओ।
कि क्रिप्टो ही है ट्रम्प के लिए, भाई उसके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। 4 साल का उसके पास टाइम है, उसने इमिग्रेशन वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, आप पढ़ सकते हो जाके कि कितने ज़्यादा इमिग्रेशन इश्यूज हैं। वो कहता है जी जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं वो फ़लाँ वीज़े पे, तो उनको मैं सबसे पहले निकालूंगा। फिर कल आपने देखा है कि पाकिस्तान पे उसने 4 कोई बड़ी कंपनीज़ हैं उन पे पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने, ठीक है। सो आगे जो है उसके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, उसने बहुत सी चीज़ों को आके किसी को ठीक करना है, किसी को ख़राब करना है, किसी को कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत सी इन्फ्लेशन उनके सामने, इकॉनमी है इतनी बड़ी सुपर पावर की इकॉनमी है, उसको उसने ठीक करना है। इन्फ्लेशन चैलेंजेस उसके सामने हैं और बहुत सी चीज़ें उसके सामने हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि जी ट्रम्प आएगा तो बस वो क्रिप्टो के लिए काम करेगा और क्रिप्टो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो अपने साइकिल में चलेगी, जो साइकिल्स हैं उसी तरह अपनी क्रिप्टो अपने साइकिल को कंप्लीट करेगी। और ये जो करेक्शंस आ रही हैं ये वही चीज़ें हैं जो आज तक बिटकॉइन फॉलो करता हुआ है, वही सारा कुछ सिनेरियो है, वही सब कुछ बिटकॉइन अब फॉलो कर रहा है। सो वही चीज़ है, वही मनी मेकर्स वही पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं आई, ठीक है। माइकल सेलर बाय करता है तो प्राइस ऊपर चली जाती है, नहीं बाय करता तो प्राइस डंप में रहती है, कोई ऊपर जाती ही नहीं है, ठीक है। सो एक बंदा जो है वो सारा बिटकॉइन ख़रीदे जा रहा है, ठीक है, और एक बंदे के पास सारी जो है पावर आती जा रही है बिटकॉइन के हवाले से, तो ईज़िली मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और रही बात जो बाकी चीज़ें हैं वो सब यही हैं कि इतनी जल्दी जो है मार्केट जो है वो मतलब कि बुलिश मोमेंटम की तरफ नहीं जाएगी, थोड़ी करेक्शंस लेगी, लोगों को बाहर निकालेगी जो फोमो में करके एंटर हुए हैं। और मतलब यार इनसेन आपके सामने होगा कितने रिटेलर मार्केट में आना शुरू हो गए थे, लाइक इनसेन तरीके से लोग आ रहे हैं, हर तरफ क्रिप्टो की बातें होना शुरू हो गई थी। तो यार इस तरह नहीं होता। और मैं पर्सनली ये सोचता हूँ भाई ट्रम्प के पास और बहुत से काम हैं क्रिप्टो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसको उसने करना है आगे। सो ये मेरा एनालिसिस है, मैं ये समझता हूँ, बाकी आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हो और एग्री भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि ट्रम्प के लिए और बहुत से काम हैं क्रिप्टो से हट के जो उसने आगे करना है इनॉग्रेशन के बाद। सो मेरा नहीं ख्याल कि उसका फुल फोकस जो है वो क्रिप्टो होगा, ठीक है। क्रिप्टो तो एक ये समझ लो कि सिर्फ $3 ट्रिलियन की मार्केट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी कि उसके लिए स्टॉक मार्केट होगी या जितनी उसके लिए दूसरे इश्यूज हैं जो खड़े हो रहे हैं मार्केट में यूएस के अंदर। और हसन भाई ये बता दें, जिस तरह हम देखते हैं फैच एआई है, टॉप है, WLD है, ये अपने बिल्कुल लोअर लेवल जो इनका था सबसे नीचे जहाँ से इनने पंप किया था वहाँ से थोड़े थोड़े ऊपर हैं, तो क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए कि डोमिनेंस का वेट करना चाहिए नीचे आने के पार्ट्स लिए? में उठाओ, पार्ट्स में इसलिए उठाओ कि अगर यहाँ से ये मार्केट ऊपर चलेगी तो फिर आपको अफसोस होगा कि यार मैं असल में ये एआई जो है ना परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा। आप देखो कि एनवीडिया के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं पिछले दिनों से। ऑलमोस्ट एनवीडिया जो है वो 16% जो है वो डाउन है, जिसमें एआई के अंदर पैसा नहीं है। लेकिन सर अभी भाई मेरा ओवरऑल एक मार्केट में क्वेश्चन है। पैसा नहीं है, जब आएगा तो फिर आपको सब पंप करते नजर आएंगे। अभी पैसा नहीं है, सब क्रिसमस है, सब्र करो, आराम से बैठो, 10-15 दिन जो है मार्केट को देखो, मार्केट को टाइम दो, और बार बार बाइनेंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल ही दुखेगा बार बार देखने से, ठीक है। तो यही है कि सब्र रखो, पेशेंस रखो, बाइनेंस को 10-15 दिन के लिए डिलीट कर दो या अपने दूसरे काम करो या लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको जाके देखो, एनालिसिस करो अपना खुद से। देखें, ये समझो कि ये वाली जो बुल मार्केट है ना ये मेरे लिए टेस्ट है, ठीक है, मेरे लिए लर्निंग फेज़ है। अगली बुल मार्केट इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी अगर आप इस बुल मार्केट में चीज़ों को सीख लेते हो, टाइमिंग्स देख लेते हो, ठीक है। एटलीस्ट अच्छा ट्रेडर बनने के अच्छा लिए सर। आपको एक बेयर और एक बुल मार्केट देखनी चाहिए अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। तो आप ये बुल मार्केट जी देख रहे हो, सर, तो एक नेक्स्ट लास्ट बुल क्वेश्चन, मार्केट आपके लिए अच्छी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन था सर, मीटिंग एंड होने वाली है, तो सर मुझे एक चीज बताइएगा, हम बेसिकली अर्ली प्रोजेक्ट्स को कैसे ढूंढ सकते हैं कि अर्ली प्रोजेक्ट्स जो अभी सिर्फ बिल्कुल प्री मार्केट के अंदर है, क्योंकि प्री मार्केट के अंदर जो बंदा इन्वेस्ट कर देता है ना अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको लाजमी तो बहुत यार अच्छा वो गेज पूरा मिल जाता है, एनालिसिस ये होता है तो पुराने। फंडामेंटल, आपको डेस्क पे जाके देखना पड़ता है कि कौन सी कितनी लिक्विडिटी, इसकी टीम कैसी है, किसके साथ प्रोजेक्ट्स कर रही है, आप उसमें फिर इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। फिर वो बाद में एक्सचेंजेस पे लॉन्च होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। इसके लिए आपको ज़ाहिर है मार्केट में रहना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है कि आपने बस एक बुक पढ़ी। या इवन के पूरी क्रिप्टो में आपको टाइम
टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से आती है। जितनी मर्ज़ी आप वीडियोस देख लो आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप खुद नहीं रहोगे मार्केट में। एफवीजी के बारे में एक वीडियो देख ली, आप एफवीजी के एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे जब तक आप मार्केट में रहोगे नहीं और अपने रियल मनी को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग नहीं करोगे तो। ठीक है, डेमो ट्रेडिंग से भी आप नहीं सीखते जब तक आप अपना रियल मनी नहीं लगाते मार्केट में और आप एनालिसिस खुद से नहीं करते, आप नहीं सीखोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब तक आप खुद नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे। सो यही है कि जितना मार्केट में रहो, मार्केट में घुसे रहो, मार्केट को देखते रहो। ठीक है, और ये लर्निंग है आपकी। नेक्स्ट बुल मार्केट जो होगी, नेक्स्ट बेयर मार्केट जो होगी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि आपको पता होगा कौन सच से बोलूं फेज़ में सर, क्या होना है, कौन मार्केट से में फेज़ हम में। इतना बैठते नहीं है, लेकिन आपकी नोटिफिकेशन इतनी रोजाना हर रोज आ रही होती है, मैं सारा मार्केट का आपकी अपडेट से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। हाँ, कुछ लोग तंग भी होते होंगे, मुझे पता है। ये आपको नहीं नहीं सर, बिल्कुल एक एक मैसेज सुनते हैं। नहीं यूजुअली नहीं, हम सारी तंग नहीं मार्केट की होते अपडेट मिल सर जाती भाई। है आपका सारी सबसे पहले मार्केट तो की बहुत जितनी बहुत भी अपडेट्स होती है। नहीं बस हसन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब इतना बड़ा नॉलेज हमसे शेयर करते हैं, ये हमारे लिए हाँ, मतलब बहुत जरूरी है। मतलब ये तो कह सच लें कि ऑनर पर्सन। क्या यार, हसन भाई, मैं बात कर रहा था, पता नहीं कोई भाई बोल गए हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि ये मतलब नॉलेज आप हमें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट नॉलेज, हम तो बेसिक्स हमें पता नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज की वजह से हमें ये लोअर लेवल हाई लेवल इन्वेस्टमेंट मतलब ऑल इन वन एक पैकेज में, और वो भी फ्री में आप दे रहे हैं, तो सो भाई ये मेरे काफ़ी हेल्प चैनल आउट से आपको कर। सिग्नल थैंक बेशक यू वेरी ना मच, मिले, थैंक यू। लेकिन लर्निंग तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन सिग्नल में भी ना मिल सकें आपको कि ये बाय कर लो वो बाय कर लो, तो लर्निंग ज़्यादा करेगी क्योंकि अल्टीमेटली लर्निंग ही सब कुछ होती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक ओके, यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।